सो हेलो एवरीवन, मैं अंकुश फिर से आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हमारा जो पीछे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था वो हमारे पास था हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, ठीक है, और द टुडे द सेशन, द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडवर्स जर्नी के ऊपर। आपके साथ मैं अंकुश हमेशा एक नई नई चीज़ों के साथ आता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, बिकॉज आप सबका एक लाइक और आपका शेयर, ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमें मोटिवेट करता है कि और वीडियोस लेकर आए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एक सेशन के ऊपर, उसको आगे बढ़ाते हैं। जो पहले हमने बच्चों पढ़ा था दैट इज रिगार्डिंग द मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। लास्ट टाइम ने बिनाइल क्लोराइड की बात की थी, हेलाइड के बारे में बात की थी, ठीक है। फ्रॉम द एल्केन, फ्रॉम द अल्कोहल से हमने प्रेपरेशन किया था और मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की थी हमने, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं और लास्ट से मेरे माइंड में आ रहा है जो रिएक्शन हमने किया था दैट्स अ हंट्स-डिकर रिएक्शन, ऐसा कुछ किया था। अब हम चलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ए लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। लुकास रिएजेंट हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 को ट्रीट करेंगे, ठीक है, इट्स द नेम ऑफ द लुकास रिएजेंट। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेक्स्ट कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट किस लिए किया जाता है? इट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। क्या करने के लिए? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लुकास टेस्ट यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम लोग एक, अगर मैं सेम यहां पे बात करूं बच्चों, अगर मेरे पास अल्कोहल के साथ मैं ट्रीट करता हूं किसको? अल्कोहल के साथ हम लोग ट्रीट कर रहे हैं ना, वो भी कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 3R पॉजिटिव। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? Cl नेगेटिव के साथ बन जाएगा RCl। सेम लाइक एज अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या बनाएगा? सेकेंडरी केटाइन, ठीक है। सेकेंडरी केटाइन को जब मैं ट्रीट करूंगा क्लोरीन के साथ, मेरे को क्या देगा? ये अगेन RCl देगा। बट इन द केस ऑफ जब मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल से जब मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा तो ध्यान रखना ये नहीं बनता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ द टाइम, ये नहीं बनता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं एक वर्ड लिख देता हूं दैट इज वर्ड इज अ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इन सेकेंड्स और टर्बिडिटी इन मिनट्स, ठीक है। और यहां मैं लिखूंगा नो टर्बिडिटी। क्यों नहीं बनता? जो ये अपने पास केटाइन बनता है इट्स अ वेरी लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने के साथ साथ इट विल टेक अ लॉट ऑफ द टाइम फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपेयर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं। इज इट क्लियर? अगर आगे मैं बात करूं इसी के साथ एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, यहाँ आपके साथ है OH फर्स्ट। अगर सेकंड यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बात करूं, आगे आपके पास OH, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा, ठीक है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं OH, ये थर्ड आपके पास, ठीक है। मुझे बताएंगे थोड़ा सा किसमें टर्बिडिटी शो होगी, कौन सा डिफरेंशिएट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है? अगर एक और मैं बात करूं यहाँ पे OH, बताएंगे मेरे को कौन कौन सा टर्बिडिटी शो करेगा, नहीं करेगा? अगर यहाँ देखेंगे तो ये कौन सा अल्कोहल दिख रहा है? टर्शरी। और टर्शरी होगा तो किस में हो जाएगी? ये सेकंड में। ये कौन सा दिख रहा है? सेकेंडरी। ये कौन सा दिख रहा है? सेकेंडरी आपके पास दिख रहा है सामने। और इसके बाद जो हमारे पास निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक इसमें मिनट्स, मिनट्स और इट विल टेक अ, होगा ही नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ द टाइम, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन। चले हम बेटा आगे। इसी के बाद हम आगे चल रहे हैं, इसी के बाद हम आगे चल रहे हैं, ओके। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया है, जिसको भी अपना उसमें कमेंट बॉक्स में बता दो जिसको चीजें समझ आ रही है, जिस तरह से फिर मैं आगे चल सकूं। डन? ओके, हम आगे चल रहे हैं। कोई डाउट रहेगा तो बीच में आप पूछ सकते हो, उसमें कोई
दिक्कत नहीं, मैं चीज़ों को दोबारा से भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे। अगर मैं यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ आपको पीछे प्रीवियस ईयर में, C2H5OH अल्कोहल। ठीक है, ओके ओके ओके। और कहा गया ट्रीट कर रहे हैं HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द ZnCl2, और कहा गया फाइंड आउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर C2H5X, मतलब सेम लाइक ऐसे वही बात कर रहा है, ROH HX ZnCl2, और ये क्या बना रहा है, RX। बोल रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलोजेंस की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसकी, डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस, हैलोजेंस। अगर बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूं तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आर रेट ऑफ रिएक्शन टर्शरी, आर सेकेंडरी, और आर प्राइमरी का। ये इसका क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है कि ये जल्दी बनता है, ये थोड़ा टाइम से, और ये बहुत लेट बनता है। सेम लाइक अगर मैं यहाँ की बात करूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हो कि HF मेरे पास क्या है, दैट इज अ वीक एसिड, वीक एसिड, और HI मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मेरा मतलब है जो कि इजिली मेरे पास क्या दे देगा, H पॉजिटिव। बेहतरीन तरीके से जानते हैं आप लोग, H पॉजिटिव और O किस नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, जो आसानी से मेरे पास क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा, इट मीन दैट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनने वाला है, HI, HBr और HCl। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बनने वाला है मेरे पास। इज इट क्लियर, नोट कर लें बेटा इसको। फिर हम चल रहे हैं अब आगे। चलें, थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, अगर ये हो जाता है, तो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, चले हम आगे चले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, और कह सकता हूं मैं हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, फ्रॉम अल्केन बाय द फ्री रेडिकल्स और द हैलोजनेशन ऑफ द अल्केन, सॉरी, हैलोजनेशन ऑफ द एल्कीन्स। इन द केस ऑफ द फ्री रेडिकल, इन फ्री रेडिकल्स, एक बात को ध्यान रखना, जब भी हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हो हमें रिएक्शन को खुद इनिशिएट करना पड़ता है। इट मींस दैट हमें ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और हमें ही बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो प्रोसेस है बेटा, दो प्रोसेस है। सबसे पहले बात करूंगा प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस, सेकंड जो प्रोसेस मेरे पास रहता है दैट इज अ थर्मोलाइसिस। फोटोलाइसिस एंड सेकंड प्रोसेस मेरे पास क्या है, थर्मोलाइसिस। फोटोलाइसिस की बात आप लोग जानते हैं किससे रिएक्शन करवा सकते हैं, लाइट के साथ। और जब भी मैं थर्मोलाइसिस की बात कर रहा हूं ऑन दैट टाइम वी कैन यूज द टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा दैट इज अ 250 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक, 250 डिग्री से लेके 400 BC तक मैं टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर को यूज करेंगे टू जस्ट रिएक्शन को करवाने के लिए। सेम लाइक ऐसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले फोटोलाइसिस, मेरे पास है RH, ठीक है। उसी के बाद मेरे पास अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ द लाइट X2, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, RX, और प्लस क्या बनेगा, HX बन जाएगा। और यही रिएक्शन सेम इन केस ऑफ टेम्परेचर दैट इज अ 250 ओके डिग्री सेल्सियस से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक। नोट कर ले बेटा इसको जल्दी से। ओके चलो चले हम आगे। बेटा सेम लाइक अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया। इसी के बाद एक और बात ध्यान रखना मेरी बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट रहता है क्वेश्चंस के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट एज
हमारे पास हाउ टू फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। जो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें देखा होगा आपके पास हेलो एल्कीन्स इन्होंने प्रिपरेशन कर ली, एग्जांपल यहाँ पे सेटजेफ का आता है। जब भी आप सेटजेफ रूल पढ़ते हो तो वहां पर आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट और माइनिंग प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वही बता रहा हूँ कि हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो बेटा दो तरीके रहते हैं, एक रहता है मेरे पास क्लोरीनेशन से, सेकंड बना सकते हैं हम लोग किससे, ब्रोमिनेशन से। डन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन से डन। अगर क्लोरीनेशन दोनों में से ही पूछा जाता है, अगर क्लोरीनेशन नहीं आएगा तो ब्रोमिनेशन आएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, सर फ्लोरिनेशन से क्यों नहीं करते? फ्लोरिनेशन हमारे पास इट्स अ वेरी अनकंट्रोल्ड और हाईली, क्या कह सकता हूं मैं इसको, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इसको लिख सकते हैं स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते, इन दोनों को ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्लोरीनेशन की, और यहां बात कर रहा हूं ब्रोमिनेशन की। जो यहाँ पर क्लोरीनेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो मेरे पास रेशो रहती है निकालने के लिए, वो मेरे पास है 1, 3.8 और ये आ जाती है मेरे पास 5। डन। ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्राइमरी, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेकेंडरी एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द टर्शियरी। ध्यान रखना एक परसेंटेज निकालने का तरीका भी है, और आगे हम लोग मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी तरीका बता रहा हूँ। क्लोरीनेशन के केस में ये रही, और ब्रोमिनेशन के केस में जो मेरे पास रहती है that is a 1:82, that is a 160। ठीक है, सामने देखने में लग रहा है आपके पास आर, ठीक है। अगर इस केस में देखेंगे तो ये मेरे पास इसके जो ब्रोमिनेशन में जो टर्शियरी प्रोडक्ट है वो आपका क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट, टर्शियरी मेजर प्रोडक्ट बनता है। और इस केस में आपके पास कौन सा बनता है, प्राइमरी मेजर, प्राइमरी मेजर, ओके। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना सर, यहाँ पे तो समझ आ रही है कि इसके 160, पर यहाँ पे हमें पता नहीं लगा कि कैसे आपने मेजर प्रोडक्ट इसको बता दिया। तो बेटा इसको भी निकालने के लिए हमारे पास जो वे है अकॉर्डिंग टू द बाय द परसेंटेज। ठीक है, अब मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसे इसको निकाल सकता हूँ, एक मिनट। देखो परसेंटेज निकालने का बेटा एक सिंपल सा तरीका हमारे पास, दैट इज मेरे पास नंबर ऑफ, ठीक है, एनपी लिख रहा हूँ, दैट इज ठीक है, रेशियो ऑफ द प्राइमरी। ठीक है, ये जो एन मेरे पास आ गया सेकेंडरी, और यहाँ आ जाएगा आर एस, यहाँ आएगा एन टर्शरी और आएगा आर टी। यहाँ पे जो मैंने एन पी लिखा दैट इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये मेरे पास इन द केस ऑफ, अगर मैं ब्रोमिनेशन में बात करूँ, ठीक है, ये मेरे पास ब्रोमिनेशन में है, ठीक है, और मेरे को ट्रीट करवाना है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास Br2। तो डायरेक्ट मैं इसको कर सकता हूँ ट्रीट, और ये मेरे पास कितना बन जाएगा यहाँ से, दैट इज अ ब्रोमीन। ठीक है, इन द केस डायरेक्ट हो जाएगा, बट इन द केस ऑफ यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। क्लोरीनेशन में Cl2, ये मेरे पास आ जाएगा H, लाइट आ जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ बन जाएगा Cl। ठीक है, तो सर इससे पता कैसे लगा, देखो अगर Np की बात करूं तो मेरे पास Np, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करें यहाँ पे CH3 CH3 3H3 3 6 9, कितने बनने वाले हैं मेरे पास 9, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ था R, रेट ऑफ रिएक्शन की रेशियो कितनी दी गई है 1 प्राइमरी की, ये मेरे पास बन जाएगा 9। अगर सेकेंडरी बात करें तो सेकेंडरी तो बनेगा नहीं, टर्शियरी देखें तो टर्शियरी बन रहा है 1, तो ये मेरे पास अगर टर्शियरी निकालना हो तो NT और RT, NT कितना है मेरे पास 1 और RT मेरे पास कितना है 5। इन दोनों को थोड़ा सा देखें तो मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है, प्राइमरी। वही मैंने आपको बात यहाँ पर समझाई कि इन द केस ऑफ अगर क्लोरीनेशन देखें, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कौन सा, प्राइमरी, और इन द केस ऑफ द ब्रोमिनेशन जो मेजर प्रोडक्ट बनता है हमारे पास कौन सा, टर्शियरी वाला। इज इट क्लियर? और भी एग्जांपल लाके मैं इस चीज को और क्लेरिफाई करके आपको समझा दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।